अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की, जहां कैप्टन फैजान की हिदायत पर एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल के इंचार्ज राजा खालिद ने एक बड़ी कार्रवाई अपनी टीम के साथ की है और पाक कॉलोनी के इलाके में काशिफ डाडा के अड्डे पर छापा मारा और वहां पर मुकाबले के बाद उमैर जेंगू को हलाक कर दिया। उमैर जेंगू की बात की जाए तो उमैर जेंगू जो था वो पुलिस एहलकार आदिल की शहादत में मुलविस था। इस पर कत्ल के कई मुकदमा दर्ज हैं, जिसमें फैजान, उमैर समेत दीगर जो हैं वो शामिल है और ये जदगाल ग्रुप के लिए काम करता था। फिर वहीं एक और कार्रवाई होती है और लियारी गैंग वार के शूटर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए नबी बख्श, अरसलान, मुबीन और हसीब। इनसे 5 पिस्तौल, राइफल, 10 किलो मुनशियात और दीगर सामान बरामद हुआ है। ये आप सुन सकते हैं, राजा खालिद बताएंगे कि क्या क्या बरामद हुआ है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो कि एसएसपी कैप्टन फैजान ने की है, लेकिन ये मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि राजा खालिद क्या कह रहे हैं। 2 राइफल, 7 पिस्टल, 10-15 किलो चर्स और मुख्तलिफ किस्म आइस और बहुत से मोबाइल फ़ोन, इनसे हमने बरामद किए। ये शहरी जो मोटरसाइकिलें चोरी करके लाते हैं, नशे के जो आदी लोग होते हैं, वो मोटरसाइकिलें लेके आते हैं और अड्डे पे कुछ कीमत में इनको बेच देते हैं और फिर ये मोटरसाइकिलें ये बलुस्तान रवाना कर देते हैं। इनमें से सर एक मुझे हलाक हो चुका है, उसका नाम जेंगो है। ख़तरे की जहाँ पे अलामत थी, उसके लोग डरते थे। उसने यहाँ लोगों का जीना बाहर गया होता, लोगों को लूटना, मारना, लोगों को आवाज़ में बिठा देना, लोगों से बत्ते वसूल करना, लोगों से यहाँ पे अपने जागीरदारी में अड्डे चला रहा था। मंशात के अड्डे का वो काशिफ डाडा और जदगाल का वो साथी था। हमें वहाँ से अड्डे से 15 मोटरसाइकिलें मिली हैं, 20 मोबाइल फ़ोन हैं, वेपन हैं, चर्च है, आइस है और काफ़ी मकदार के अंदर इन चीज़ें मिली हैं इनकी। जब इनको उन्होंने गिरफ्तार किया इन मुलज़िमों को, तो इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि ये काशिफ डाडा और अपना रियासत जदगाल ने एक टीम तश्कील दी। उसके अंदर जो लड़कों को बनाया, इनको कहा गया कि ये हमारे अड्डे से मस्मार कर दिया, हमें ये काम को लिए नहीं करने दे रहा, इससे हम तंग हैं। इन्होंने फिर मेरे घर की रेकी की और अपना गार्डन चिड़ियाघर के सामने खड़े हुए। तो अल्लाह की कुदरत के मैं वहाँ से गुजरा ही नहीं और मेरा गुजरना हुआ, मैं कहीं दूसरी तरफ से आ गया। तो ये हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी थी, अल्लाह का की वजह से मैं वहाँ से बच निकला। और मैं इनकी गिद्दड़ बकरियों से न डरता हूँ, न मैं डरने वाला हूँ। हमने पहले भी माजी में बहुत काम किए, चौधरी साहब मरहूम असलम साहब के साथ, अलीदा साहब शहीद के साथ, और पहले इन्होंने मेरा भाई 2013 मेरा भाई भी शहीद कर दिया था। तो जब मैं उस टाइम नहीं डरा तो अब क्यों डरूँगा। आपने सुना कि राजा खालिद ने क्या कहा कि ये नशे के आदी अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करके, और जो नशे के आदी हैं वो वहाँ पर मोटरसाइकिलें फरोख्त करके अपना नशा पूरा करते हैं। और उस अड्डे पर जो है 15 मोटरसाइकिलें बरामद भी की हैं। बत्ता वसूली के भी केसेस हैं, ये कई बार जेल भी जा चुके हैं, दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। अब ये सारी बात तो मैंने आपके साथ कर ली कि एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल ने ये काम किया है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात है राजा खालिद, जिसे आपने हटा दिया क्योंकि वो नॉन अपर क्वालिफाइड था। आईजी साहब, आपको अपर क्वालिफाइड अफसरान चाहिए, आपको मेहनती अमन कायम करने वाले अफसरान नहीं चाहिए। इन्होंने राजा खालिद ने पाक कॉलोनी से हटने के बाद भी इतने काम किए कि वजीर आला सिंध से लेके होम मिनिस्टर तक उनकी कारकर्दगी को सराह चुके हैं, लेकिन उनका एसएचओ लगने का हक नहीं है क्योंकि वो नॉन अपर क्वालिफाइड है। अब बात करेंगे इसी राजा खालिद की। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में ये भी बताया था कि चौधरी असलम जो हैं वो शहीद हुए। उसके बाद अली रज़ा डीएसपी सीटीडी का वो शहीद हुआ, और इस तरीके से पुलिस एहलकार भी शहीद होते रहे, और किसी टाइम भी राजा खालिद को भी टारगेट किया जा सकता है। ये मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था। तो अब कहानी ये सामने आ गई कि उमैर जेंगू जो था, जो कि ये हलाक हुआ है मुकाबले में, इन्होंने
راجہ خالد کی مکمل ریکی کر کے رکھی ہوئی تھی. چڑیا گھر کے پاس، کراچی چڑیا گھر جو گارڈن پر ہے، وہاں پر پکٹ لگائی ہوئی تھی اسے مارنے کے لیے. راجہ خالد کی گاڑیوں کے نمبر، راجہ خالد کے بچوں کی گاڑیوں کے نمبر ان کے پاس تھے. وہ کسی ٹائم بھی راجہ خالد کو ہٹ کر سکتے تھے، اور راجہ خالد نے اس سے پہلے انہیں ہٹ کر دیا. وہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے. لیکن اب بھی جو ہے اعلیٰ حکام ہوش کے ناخن لیں، اپنے جوانوں کو شہید نہ کروائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اتنی اعلیٰ حکام کے پاس نفری ہے کہ ان کے ساتھ موبائلوں کی بڑی تعداد، گھر پر تعینات، بچوں کے ساتھ مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، شاپنگیں کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے لیے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی فراہم کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر ایک اور ثانیہ ہو جائے اور آپ روتے رہیں کہ ایک اور شہید ہو گیا ہے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.